पूछ लीजिए दोबारा। चलिए सर, बताया जाए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं गोरियाकोटी से, पहला कदम गोरियाकोटी के लिए क्या उठाएंगे? कौन से काम जो जरूरी है गोरियाकोटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हम उम्मीदवार बने हैं और हम गोरियाकोटी विधानसभा में आए हैं। तमाम गोरियाकोटी की विधानसभा की तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप तमाम लोग एक बार दरबार परिवार पे भरोसा करें, अनवारुल हक पे भरोसा करें। और देखिए, यहाँ अभी हम जो घूमे हैं 2 दिन 3 दिन से, तो ये देख रहे हैं कि जो फिलहाल यहाँ पे विधायक हैं उनको बदलने के लिए यहाँ की जनता तत्पर है। ये लड़ाई अनवारुल हक नहीं लड़ रहे हैं, गोरियाकोटी की तमाम जनता लड़ाई लड़ रही है। आप देखिएगा कि इस विधानसभा को गोरियाकोटी की जनता लड़ने का काम करेगी और यहाँ सत्ता परिवर्तन करेगी और बिहार में भी सत्ता परिवर्तन करेगी। आने वाले दिनों में बिहार में हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। आपके कार्यक्रम में अभी नारा लगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कौन है बेईमान? देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हम कभी करते नहीं हैं। आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे विशेष टिप्पणी हम करते नहीं हैं। विचार की लड़ाई है, विचारों पे लड़ाई होगी। हमारा जो विचार है, हमारी पार्टी का जो विचार है, उस पर हम लोग लड़ेंगे और कोई भी अहंकारी बात हमारे मुंह से आप नहीं सुन सकते हैं। अगर कोई नेता अहंकार की बात करता है तो उस अहंकार से लड़ने की क्या काम गोरियाकोटी की जनता करेगी और उस अहंकार को हराएगी। इस बार उस अहंकार को हराएगी और तमाम लोग दरबार परिवार को जानते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा सीवान के विकास के लिए जो काम किया गया है, उस कामों को जानते हैं। उसी आधार पे गोरियाकोटी की जनता हमको इस बार अपना आशीर्वाद देगी और यहाँ से जिताएगी भारी मतों से। अनवारुल जी, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे, तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश फिर से वही पुराना राग। देखिए, जनता इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन का मन बना चुकी है और हमारे युवा नेता का जो विजन है, जिसके तहत वो काम करना चाह रहे हैं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। और देखिए, तकरीबन 2-3 सालों से 1.5-2 सालों से जो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे मतलब सीवान के 8 विधानसभा में हम लोग घूमे, काफी बिहार में घूमे, तो हमारे नेता की जो योजनाएं हैं, एक उसमें योजना है माई बहन मान योजना। उस योजना के तहत अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा। इस योजना का लाभ झारखंड वगैरह में, वहाँ इंडिया सरकार है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल उस सरकार में शामिल है, तो इस योजना का लाभ वहाँ की महिलाओं को मिल रहा है। तो महिलाएं काफी जागरूक हैं, उत्साह के नजर से देख रही हैं और विशेष करके बिहार के युवा वो जानते हैं कि रोजगार मतलब नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तो युवा काफी उत्साहित हैं। बहुत दिनों के बाद उन लोगों को 5 सालों के बाद मौका मिला है। इस बार बिहार के युवा जो हैं वो रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी, हमारे नेता बोले हैं कि जिस भी युवा के पास डिग्री होगी उसको नौकरी देने का काम किया जाएगा। पूरे बिहार में नौकरियों की आएगी और देखिए, रोजगार के नए अवसर को सृजन किया जाएगा। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि 20 सालों से कोई भी बिहार में कल कारखाने लगे नहीं हैं और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि फैक्ट्री बनेगा गुजरात में और उन लोगों को विक्ट्री चाहिए बिहार में। तो ये अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता, सीवान की जनता, गोरियाकोटी की जनता मन बना चुकी है। ये जो है, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और 20 साल से इन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है। फिर ये जनता के बीच में आएंगे, झूठे वादे करेंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, बोलेंगे कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। तो जनता इनके बरगलावे को समझ गई है। इस बार पूरी बिहार की जनता परिवर्तन का मन बनाई है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है कि जो गोरियाकोटी के जो महागठबंधन में प्रत्याशी हैं वो प्रवासी हैं और गोरियाकोटी का सेवक गोरियाकोटी का बेटा होगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जब मन करता है, ये जैसे मन करता है अपने नेताओं को ढो डालते हैं। मेरे लिए अगर ये बात लागू होती है तो उनके एक मंत्री और उनके बड़े नेता मंगल पांडे जी, जो महाराजगंज के रहने वाले हैं, वो सीवान विधानसभा जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो प्रवासी नहीं हुए और अनवारुल हक सीवान से आके गोरियाकोटी लड़ रहे हैं तो वो प्रवासी हो गए। एक और उनके विधायक हैं जो भी सीवान जिले के हैं, वो कहीं और से विधायक हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं से कहीं जाके चुनाव लड़े, कोई बात नहीं है। और हम लोग अगर आके लड़ते हैं तो प्रवासी हैं, वो अपने वॉशिंग मशीन में अपने नेताओं को धोते हैं। सिवान जिला का जो भी वासी है, और इसका एक और ये है कि हमारे दादाजी जो हैं वो सिवान जिला के सांसद थे। 8 विधानसभा में हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, हम लोग का समर्थक हैं। तो ये कर्म भूमि है, सिवान जिला हम लोगों का कर्म भूमि है। गोरिया कोठी भी मेरी कर्म भूमि है, कहीं से कोई ये नहीं है। और कहीं से हम सुने थे कि चौहद्दी नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। और एक तो और सवाल था उसमें। हो सकता है कि वो यहाँ ये जो नेता लोग हैं वो गोरिया कोठी तक ही सीमित हैं। हमसे आप पूछिएगा तो हम दरौली विधानसभा, जीरादेव विधानसभा, धुरंधा विधानसभा के चौहद्दी बता देंगे। गोरिया कोठी क्या चीज है? पूरे सिवान जिला के हम लोग नेता हैं और आसानी से जनता को दिखाना है। लोग क्या कहते हैं, मेरे आने से वो घबरा गए हैं, घबराहट में वो प्रत्याशी के बारे में इस अनाप शनाप बक रहे हैं। हम लोगों को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जनता मन बनाई है, जनता वोट देगी, इस बार जिताएगी। लोग कुछ कह रहे हैं कि मान ले गोरिया कोठी में है, गोरिया कोठी से आप जीतेंगे तो गोरिया कोठी तो मजबूत होगा ही, लेकिन सिवान मुख्यालय भी मजबूत होगा। इस पे हम क्या कहना? देखिए, सिवान जिला में शहर के बीचों बीच हम रहते हैं, सदर हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं। आसानी से लोग हमसे मिल सकते हैं। जिसको भी कोई काम कलेक्ट्रेट में, कचहरी में, सिवान सदर हॉस्पिटल में या कहीं भी रात को 12 बजे भी अगर वो हमको कॉल करेगा आसानी से मिल सकता है। किसी को रात में ट्रेन पकड़ना हो, ट्रेन छोड़ना हो, आसानी से वो मेरे घर आके रह सकता है। तो देखिए, जिला में रहने से फायदा यही है कि अगर जिला में कोई नेता रहता है तो आसानी से उससे मिल सकते हैं, आसानी से उससे अपना काम करा सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमको यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो यहाँ पे भी हम रहेंगे और सिवान जिला में भी रहेंगे। धन्यवाद।